नमस्कार। बिफोर प्रिंट पर खबरों का सिलसिला जारी है। आज बात करते हैं उत्तर प्रदेश में 2022 को होने वाले विधानसभा चुनावों में धार्मिक तड़के की। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने जिन्ना की एंट्री चुनाव से पहले जैसे ही कराई, बीजेपी को मानो राहत मिल गई। बीजेपी लगातार इस मामले पर सपा पर हमलावर है, तो विश्व हिंदू परिषद ने धर्मांतरण के मुद्दे को जोरदारी से उठाने की रूपरेखा अब तैयार की है। आज लखनऊ में एक कार्यक्रम में विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय महामंत्री मिलिंद पलांडे ने कहा कि धर्मांतरण की समस्या खड़ी हुई है। 5 राज्यों में धर्मांतरण संबंधी विरोध सामने आ चुके हैं। जिनका धर्मांतरण हो चुका है उन्हें सहूलियत आखिर क्यों दी जा रही है? हिंदू मंदिर सरकारी नियंत्रण से मुक्त होने चाहिए, ऐसा भी विश्व हिंदू परिषद का कहना है। इसी मामले पर 14 दिसंबर को गीता जयंती पर शौर्य दिवस के रूप में संपूर्ण देश में यह दिन मनाया जाएगा। वहीं 23 दिसंबर को धर्म रक्षा दिवस मनाया जाएगा। उनका कहना है कि जो हिंदू धर्म में आएगा उसका स्वागत है, और इसी कड़ी में वसीम रिजवी के हिंदू धर्मांतरण पर भी उन्होंने स्वागत किया। उनका कहना है कि ईसाई धर्म में छल से झूठ बोलकर धर्मांतरण किया जा रहा है, यह कानून के खिलाफ है। जो धर्म के नाम पर धन दिया जाता है, जिस भावना से धन दिया गया उस भावना से उस धन का उपयोग नहीं किया जा रहा है। सरकार के द्वारा मंदिर चलाना या उचित नहीं है। दक्षिण भारत के मंदिरों पर सरकार की नजर है। विश्व हिंदू परिषद किसी दल की बात नहीं करती, लेकिन वो हमेशा इस तरह के किसी भी कार्य पर विरोध दर्ज करती रहेगी। हालांकि इस पूरे मामले पर और इस पूरी कवायद पर यह जरूर कहा जा सकता है कि विश्व हिंदू परिषद कहीं न कहीं बीजेपी को बढ़त देती दिखाई दे रही है, और शायद यही कारण है कि विश्व हिंदू परिषद इस मुद्दे को उत्तर प्रदेश में जोरदारी से उठाना चाहती है, क्योंकि आने वाले समय में चुनाव को देखते हुए इस तरह के मुद्दे कहीं न कहीं बीजेपी के लिए फायदेमंद हो सकते हैं। हम 3 तरह का काम कर रहे हैं कि कुछ सुप्रीम कोर्ट में काम करने वाले बड़े बड़े वकील हैं, हाई कोर्ट से रिटायर्ड जजेस हैं, पूर्ण देश भर के। इनकी एक बहुत बड़ी एक लीगल प्रकोष्ठ बना है विश्व हिंदू परिषद के माध्यम से। तो संविधान सभा में क्या बातचीत हुई थी, सुप्रीम कोर्ट के डिसीजंस क्या है, ये सारी बातें लेकर, और जो अलग अलग कानून सभी राज्यों में है जहां उन्होंने रिलीजियस एंडोमेंट बोर्ड्स बनाए, धार्मिक परिषद बनाई कि जिसके माध्यम से वो मंदिरों का कंट्रोल करते हैं, तो उनके डिसीजंस और उनकी कार्यपद्धति का अभ्यास शुरू है। मगर बेसिकली हमारा कहना है कि जो धर्म के नाम पर मंदिर में धन दिया जाता है, प्रॉपर्टी दी जाती है, अभी आंध्र प्रदेश है, तमिलनाडु है, तेलंगाना है, इसमें ऐसे अनेक राज्यों में, केरल है, ऐसे अनेक राज्यों में अहिंदुओं के लिए उसका खर्चा होता है, अधार्मिक कामों के लिए खर्चा होता है। तो जिस भावना से भक्त ने दिया है उस भावना का अपमान हो रहा है। दूसरी बात की कोई डिस्प्यूट है तो सरकार ने डिस्प्यूट सॉल्व करना चाहिए। यदि आज उसकी व्यवस्था है, सरकार ने मंदिर चलाना ये सरकार का काम नहीं है, वो हिंदू समाज ने करना चाहिए। तीसरी बात, इसमें डिस्क्रिमिनेशन है। केवल हिंदू मंदिर क्यों कब्जे में ले रहे हैं? आप यदि लेनी है तो क्रिश्चियन और मुसलमानों के धार्मिक स्थल है। ये एक डिस्क्रिमिनेटेड एटीट्यूड तो सरकार के स्तर पे एक्सेप्टेड नहीं है। इसलिए मगर अभी लाखों मंदिर है, केवल 2-3 नहीं, दक्षिण भारत में तो लाखों मंदिर हैं, और उनकी नज़र उसी के ऊपर है जहाँ धन है, जहाँ प्रॉपर्टी है। तो यह जो एक डिस्क्रिमिनेटरी एटीट्यूड है, पक्षपातपूर्ण, इसको रोकना है। तो दूसरा काम जो हम कर रहे हैं कि स्वीकारने की क्या व्यवस्था हो सकती है, क्योंकि उसके ऊपर ट्रस्टी देने पड़ेंगे, सारे विषय करने पड़ेंगे। तो ये तीनों तरीके से हम अभी काम कर रहे हैं। इसका आंदोलन भी खड़ा किया जाएगा, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में केसेस भी लड़ी जाएगी कि काशी, मथुरा और अयोध्या, इसका संकल्प हिंदू समाज ने किया है, तो हिंदू समाज अपना संकल्प पूर्ण करेगा। आज विश्व हिंदू परिषद का जो वचन था कि मंदिर वहीं बनाएंगे, मंदिर भव्य बनाएंगे, तो वही वाला विषय तो हो गया है, भव्य वाला विषय अभी चल रहा है। तो जो हमने वचन दिया उसको तो पूर्ण करना चाहिए। तो अभी जितना भी कालखंड लगेगा उसके लिए हम उसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट करेंगे, और समाज का जो संकल्प है कि काशी, मथुरा और अयोध्या ये तीनों वो प्राप्त करेगा, मुझे पूर्ण विश्वास है कि हिंदू समाज अपना संकल्प सच करेगा।
उसमें कुछ भी सच नहीं है। सच होता तो एक्शन हो जाती। कहाँ पर भी इल्लीगल बात एक भी नहीं हुई है। सारी बातें ट्रांसपेरेंट है। जो भी व्यवहार हुए वो बैंक के माध्यम से हुए, रोकी के कोई व्यवहार नहीं हुए। तो इसलिए केवल विवाद करने के लिए वो सारे सबूत देने वाले थे लोग सब गायब हो गए अभी, है ना। हथकंडे केवल कंट्रोवर्सी खड़ी करने के लिए वो कर रहे हैं और सरकार को हस्तक्षेप बिल्कुल भी नहीं है। तो ट्रस्ट बनाने का आदेश सुप्रीम कोर्ट ने दिया था, वो केंद्र सरकार को दिया था। उन्होंने जो भी कंसल्टेशन करके किया है उसके बाद में सरकार की भूमिका उस ट्रस्ट में कुछ भी नहीं है। नए ट्रस्टी बदलने में भी सरकार की कोई भी भूमिका नहीं रहेगी, यही सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार सब कुछ हुआ है। बिफोर प्रिंट, लखनऊ। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।